आसान और सहल इस तरह है कि ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान, वो कमज़ोर है या ताकतवर है, मालदार है या गरीब है, हर इंसान के लिए इस दीन के ऊपर अमल करना मुमकिन है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए अल्लाह के बताए हुए फ़राइज़ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हिदायत के ऊपर अमल करना मुमकिन ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़े वाज़े अल्फाज में ये फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर कभी भी कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो इंसानों की ताकत से बढ़कर। इस हुक्म के साथ साथ फिर अल्लाह ताला ने इस बात का पाबंद बनाया है इंसान को और मुसलमानों को कि जब मैंने ये दीन आसान बनाया है तो फिर इस दीन के ऊपर हमेशगी इख्तियार करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये दीन आसान इसलिए बनाया है कि ये 2 दिन 4 दिन नहीं है, बल्कि ये पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर अमल पैरा रहना है। क्योंकि ये आसान है, पूरी ज़िंदगी भी इस पे कायम रहना जो है वो मुश्किल नहीं है। कोई शख्स बूढ़ा हो, कोई जवान हो, हर दौर में अल्लाह के अहकाम के ऊपर इस्तकामत ये इंसान के लिए मुमकिन है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस्तकामत का हुक्म प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया और आपके ऊपर ईमान लाने वालों को भी दिया। वस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबा माअका। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब आप भी इस दीन के ऊपर इस्तकामत इख्तियार करें और आपके साथ जो ईमान लाने वाले हैं वो भी इस्तकामत इख्तियार करें। इस्तकामत क्या है कि जो आपने इकरार किया है, आपने माना है अपनी मर्जी से, आपके ऊपर जबर नहीं किया गया। जब आपने एक बात को, एक कानून और ज़ाब्ते को तस्लीम कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के उसका इकरार कर लिया, तो फिर उसकी पाबंदी आपके ऊपर ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी सैयदना सुफियान बिन अब्दुल्लाह सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और अर्ज़ की अल्लाह के रसूल कुल्ली फिल इस्लाम कौलन। अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मुझे इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ बता दें कि मुझे आपके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा इस्तकिम। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तो फिर इस पे कायम हो जाओ, फिर इस पे डट जाओ, सारी जिंदगी इसके ऊपर पैरा दो। वो इस्तकामत क्या है? 5 चीज़ों के अंदर कायम रहना और उनके ऊपर हमेशगी करना और अपने अहवाल, अपने ईमान का जायज़ा लेते रहना, ये इस्तकामत है। पहली बात अल्लाह की तौहीद के हवाले से जब आपने इकरार किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, फिर आपके ख्वाबो ख्याल में भी कोई ऐसा तसव्वुर नहीं आना चाहिए जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क का तसव्वुर पैदा होता हो, शिर्क का शैबा पैदा होता हो। आप कितनी कठिन जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी मुश्किलात का शिकार हैं, कभी आप में ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि मैं शायद अल्लाह को छोड़ दूं या फलां के पास जो है वो मेरी जो है वो ये मुराद पूरी हो जाएगी। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा इस्तकिम। जब अल्लाह को माबूद माना है, खालिक और मालिक माना है, तो फिर मुश्किल जितनी भी पड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा नहीं छोड़। और दूसरी इस्तिकामत अलत्ता, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ऊपर कायम रहना। और इसमें 2 बातें हैं, एक अवामिर हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है काम करने का, और एक नवाही हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के रसूल ने मना किया है। जिनका हुक्म दिया है उसमें इस्तिताअत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऑप्शन रखी है कि जो काम करने का शरीयत ने हुक्म दिया है उसमें इस्तिताअत के मुताबिक करना है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते नमाज, बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, मस्जिद में किसी वजह से नहीं आ सके, शरई मजबूरी है, जहाँ टाइम मिला है वहाँ पढ़ लें। इसमें अल्लाह ताला ने ऑप्शन रखा है। दूसरा है नवाही के अंदर भी इस्तिकामत इख्तियार करना है कि जिन कामों से अल्लाह ने रोका है, इंसान ये नहीं कि 2 दिन रुका है 4 दिन फिर छलांगे लगा के उनके अंदर जो है वो शामिल हो जाए और फिर जो है वो रुक जाए। ये अंदाज सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाया करते थे कि लूमड़ी की तरह इधर उधर जो है अवामिर नवाही के अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान अवामिर और नवाही के बारे में इस्तकामत इख्तियार करे।
अल्लाह ने जिन कामों से रोका है तो फिर रुक के उनके ऊपर वो कायम रहे कि इनको नहीं करना है। और तीसरी चीज जो इस्तकामत है वो ये है कि इखलास, अपने आमाल के अंदर इखलास पैदा करना, अपनी नीयत के अंदर जो आपने इकरार किया है उसके अंदर दो रंगी नहीं होनी चाहिए कि दिल कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और कह रही है। जबान और दिल की मुताबिकत ये भी इस्तकामत की एक सूरत है। और चौथी सूरत ये है कि अक़वाल और अफ़आल के अंदर इस्तकामत इंसान इख्तियार करे कि जबान से भी मानता है तो फिर अमल भी उसके ऊपर कायम हो। इंसान ये नहीं कि 2 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया एक अमल, बल्कि इस्तकामत और दवाम और हमेशगी के साथ। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मौके पर एक दूसरे अंदाज में ये फरमाया था, जब आपसे पूछा गया अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदवमुहु व इन कल्ला, जिस पे बंदा हमेशगी इख्तियार करे, खा वो थोड़ा ही हो। बार बार मालिक के दरबार में आने वाला, बादशाह के दरबार में आने वाला वो मकाम पा लेता है जो 2-4 दिन बैठने वाला और आने वाला नहीं पा सकता। इसलिए इस्तकामत की एक सूरत यह भी है कि अमल के ऊपर, नेक अमल के ऊपर दवाम और हमेशगी इख्तियार की जाए। और 5वीं सूरत यह है कि इंसान सिर्रन व जहरन, लोगों के सामने भी इस्तकामत इख्तियार करे और जब कोई ना देख रहा हो फिर भी इंसान अल्लाह के दीन के ऊपर इस्तकामत करे। ये नहीं कि कोई देख रहा है तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार है और अगर कोई नहीं देख रहा है तो फिर इंसान फिसल जाए, वो तकलीफ उसको फिसला दे, या कोई नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की और इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का उसे अल्लाह के अहकाम से दूर कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शख्स ये काम करता है, अल्लाह ताला का वादा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है फिर उस पर डट जाते हैं, जिंदगी भर उस पर कायम रहते हैं, जब इस दुनिया से जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथ थे, आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नेमतों का वो घर तैयार कर रखा है जहां तुम्हें हर तुम्हारी चाहत की चीज मिलेगी और जो तुम मांगोगे मिलेगी। और ये मेहमानी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तुम्हारी इज्जत अफजाई के लिए। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस्तकामत की जिंदगी नसीब करे। अल्लाह ने हमें इस्लाम नसीब किया है, ईमान नसीब किया है, अल्लाह इस पे कायम रहने वाला भी बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।